ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 28 दिसंबर 2025। बाबा कहते, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय अनुसार अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई, याद हो गई, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना नियमित निर्माण खजाना बनता, उतना ही खजाने होते, जमा होते। तो चेक करो, नियमित और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा वह फुकर चमकता हुआ। और जितना ही रूहानी नशा होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। जितनी बाबा की याद होगी उतने ही वो बेफिक्र होंगे। रूहानी फुकर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं, क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छी से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है रूहानी फकर अर्थात सोमानधारी। अपने नशे में रहना, सोमान में रहना, जो होगा अच्छा ही होगा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय अनुसार फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है। बाबा कहते बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ अनुसार खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं से संतुष्ट और दूसरों को भी सदा संतुष्ट। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,
संपर्क में आते सदा ही निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, आता है? जिसको नहीं आता वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता, कोई ने कहा माना सभी को आता है, तो चेक किया ना कि स्वयं पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंटेज में जमा हुआ। चेक किया तो जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक तो करते हो ना? पहली लाइन नहीं करती, चेक नहीं करते। बाबा कह रहे हैं क्या करते हो? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया, इशारा दे दिया कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी स्वराजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है। स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि को हो या चाबी को हो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो? 3 बिंदियां है तो सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगानी आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियां की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो, बाबा पूछ रहे हैं, माताएं चाबी है ना? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती? वैसे घर में हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो वह ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना? तो बाप कहते हैं, तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं कि समय समीप होने के कारण बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज करना चाहते हैं। हिम्मत है ये एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। तो अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ, और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह कौन सा शब्द है? परिवर्तन करने के लिए तैयार है? बाबा कहते तैयार है ना? तो हाथ उठाओ। तैयार है? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? बाबा पूछ रहे हैं, सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं?
अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्मा को याद करती हैं। मन में दुखी होकर के चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्मा के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वयं ही मुक्त आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द के मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन पर दिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद, इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण, फिर उसमें भी और कमजोरियां होती हैं। ऐसे वैसे कैसे ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग कर आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं, बाप दादा देख रहे हैं। कुर्सी पर भी चलने वाले तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर चल के पंडे को पकड़ कर ले आते हैं। तो इसका क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप कहते हैं बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है ना? जिसको स्थान ठीक मिला वे हाथ उठाओ। बाप पूछ रहे हैं फॉरेनर्स को ठीक मिला? मेला है, मेला वहाँ मेले में तो रेत में चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हैं, सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा के खाते देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर रहे हैं, चल तो रहे हैं। बड़े मज़े से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें, लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल रहे हो, मुबारक हो, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। बाबा तो कहते मेरे बच्चे आगे आए। आज होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब बड़ी घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्त स्मृति में लाओ। आपका ही चित्र बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है, पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कमजोरियां माना कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? बाबा कहते कंधा हिलाओ। देखो सबसे श्रेष्ठ चित्र हैं ताज, तख्त, तिलकधारी। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे करके देखो।
आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, सम्मानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्म रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा, इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी, ऐसे बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना सम्मान याद करो। ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा ने सम्मान दिया, ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था कौन? कौन? मैं कौन? ये मैं कौन? ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न सम्मान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्यों को टाइटल मिलता है। मनुष्य को मनुष्य टाइटल मिलता है कि कितना महत्व दे समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल्स व सम्मान मिले हैं। सदा सम्मान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन? लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं के निर्माण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार विजय हार हूँ। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देंगे? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजय माला के मन के हैं, पूज्य आत्मा हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द, ये तो और कारण तो करेंगे ना, तोता बन जाएंगे फिर। तो भी नहीं, वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, कारण का निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को सम्मान बनने के श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अपने एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन। मन को जहाँ चाहे, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। ड्रिल अच्छा है। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बासमान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, चारों ओर के
चाहे सामने बैठे चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्याधिकारी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्मा को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं से सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को भी क्या बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुभ संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इन सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न में कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।